सद्गुरु चरणारविंद मकरंद नयन महानुभाव। नियमानुसार पहले संकीर्तन होगा, पश्चात गुरु तत्व पर कुछ प्रकाश अगर ये मिल गया तो समझ लो भगवत कृपा हो गई तुम पर। इससे बड़ी भगवत कृपा नहीं हो सकती। एक तो मनुष्यत्व, दूसरा मुमुक्षुत्व, तीसरा महापुरुष संभव। सबसे पहला है मानव देह। आप मनुष्य शरीरधारी हैं, हाँ जी, हमको मानव देह मिला है। इसका अर्थ ये है कि आपको अन्य योनियों से अलग बनाया गया है। बाकी सब योनियां वो सब पिछले जन्मों में यानी मानव देह में किए गए कर्मों का भोग करने के लिए बनाए गए। जो तुमने किया है, जब जब मानव देह मिला है तो उन कर्मों को भोगो इन शरीरों में। चाहे वो स्वर्ग के देवी देवता ही क्यों न हो, जिनका आप लोग मंदिर बनवाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो भी भोग योनि होती है। केवल कर्मों का भोग भोग सकते, पुरुषार्थ नहीं कर सकते, यानी कर्म नहीं कर सकते। मन का कर्म जब आपको कहा जाए तो उसका अर्थ आप समझ लीजिए, मानसिक कर्म ही कर्म माना जाता है। भगवान के मन से जो विचार आते हैं मन में, उन कर्मों को भोगना पड़ता है योनियों में, अन्य योनियों में। मनुष्य शरीर मिला है तो विशेष भाग्यशाली है, बाकी समस्त योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, ये बात तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। हम और लोगों की तुलना में अपने को श्रेष्ठ हमको कोई बताए तो सुनने में बड़ा हृदय प्रफुल्लित होता है। और जितने लोग हैं साधारण, उनसे हम श्रेष्ठ अच्छा लगता है, अपनी प्रशंसा। लेकिन श्रेष्ठ इसलिए है कि शरीर को पाकर पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थ क्या करना है? महापुरुष संभव।
किसी वास्तविक संत के पास जाओ मुमुक्षुत्व लेकर, जिज्ञासा, हम कौन है, ब्रह्म कौन है, संसार में क्यों भेजे गए, संसार क्या है, इसमें किस प्रकार रहना है, संसार कैसे जीना है, और मन से क्या चिंतन करना है, देह से क्या कर्म करना है, इन दोनों का सामंजस्य कैसे बिठाना है। महापुरुष की शरणागति किस प्रकार करनी है, सेवा मतलब क्या होता है, मुमुक्षुत्व मतलब क्या होता है, ये सब वास्तविक महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधन, इस मंत्र का भी यही अर्थ है। जागो का मतलब ये जो भूल गए हो ना, मोह निद्रा में सोए हो, ABCD जो बेसिक ज्ञान है वहां गड़बड़ कर दिया, अपने आप को शरीर मानने लगे और फिर शरीर मानकर तमाम संसार वालों से आसक्ति कर और बुरी तरह से उलझ गए संसार। तो जागो मोह निद्रा से और महापुरुष के पास जाओ, वास्तविक संत के पास जाओ, ज्ञान प्राप्त करो। शरीर क्यों मिला है, वो तुमको मोह निद्रा से जगाएगा, सावधान करके चलाएगा। यानी मनुष्य शरीर मिला है, इसकी विशेषता है कि इसमें हम कर्म कर सकते हैं। जो भी मन से विचार आएंगे, सोचेंगे, चिंतन करेंगे, उसका परिणाम दिया जाएगा, हमको फल मिलेगा। अच्छा सोचेंगे अच्छा, बुरा सोचेंगे बुरा परिणाम मिलेगा। यानी पुरुषार्थ की योनि है। तमाम बुराइयां हैं इस शरीर में, तमाम अनगिनत पशु पक्षियों से भी बदतर है ये शरीर। मल मूत्र का पिटारा है मात्र। 9 द्वार बना दिए गए एक शरीर में, आंख कान नाक इत्यादि। निरंतर देह के अंदर की गंदगी निकलती रहे, निर्गमन होता रहे गंदगी का। गंदगी निकालने के लिए सब गड्ढे बनाए गए भीतर। निंदनीय है सर्वथा। फिर इसकी इतनी प्रशंसा, और शरीर के एक एक रोम के छेद से श्वेत का निर्गमन होता है, अर्थात विष, पॉइजन, गंदगी। अगर शरीर से गंदगी का निर्गमन निरंतर नहीं हो रहा है तो इलाज करवाना पड़ता है। वही फट जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएगा शरीर, निकलना चाहिए ऐसा गंदा शरीर। एक बुराई और कि क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो जाए। एक यक्ष था, यक्ष बहुत शक्तिशाली हुए, सरोवर में रहते थे। तो जिस समय पांडव को वनवास मिला था, वनवास कर रहे थे, वो वन में रहते थे, तो एक दिन प्यास लगी युधिष्ठिर जी महाराज को, और भेजा भीमसेन को कि भाई जाकर पानी लेकर आओ, प्यास लगी है। भीमसेन जी महाराज इतने शक्तिशाली गए, सरोवर दिखा उनको, झट से पानी लेने के लिए झुके, तो यक्ष ने कहा बिल्कुल नहीं, मेरे जल को हाथ मत लगाना, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, फिर ले लेना। तो भीमसेन जी महाराज ने उनकी बात नहीं सुनी, अरे पहले पानी लेकर जाओ। तो भीमसेन जी महाराज को इतने शक्तिशाली यक्ष ने खींच लिया पानी के अंदर। अर्जुन जी महाराज को भेजा, वो भी चले गए पानी के अंदर। अंत में युधिष्ठिर जी महाराज आए। वो धार्मिक थे, शांत स्वभाव के,
इसलिए जब यक्ष ने कहा पानी नहीं पीने दूंगा, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, पूछिए क्या प्रश्न है। तो 60 क्वेश्चंस, 60 प्रश्न पूछे यक्ष ने, और उसमें सबसे पहला प्रश्न युधिष्ठिर जी महाराज से ही पूछा, आपको तो धर्मों का ज्ञान है, प्रैक्टिकल है, धर्मात्मा आप महापुरुष है, आप बताइए इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, किमाश्चर्यम्। तो उन्होंने कहा अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्। रोज लोग संसार में यमालय को जाते हैं, यानी मरते हैं, कभी बीमारियों से बड़ी बड़ी महामारियां हो जाती हैं, एक साथ जीव चले जाते हैं, कोई जहर वातावरण में आ गया और तमाम लोग मर रहे हैं, और उसमें हर उम्र का जीव होता है, व्यक्ति होता है, छोटे बच्चे भी होते हैं और युवा भी होते हैं, वृद्ध भी होते हैं, सब होते हैं, रोज मरते हैं। लेकिन मरने वाले को, शव को ले जाने वाला व्यक्ति कंधे पर ये सोचता है शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्। जो शेष बचे रहते हैं, शव को ले जाते हैं श्मशान, वो कहते हैं कल मुझे ये करना, अभी तो मैं रहूंगा, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी अमुक अमुक संसार का कर्म है, वो मुझे करना है, पश्चात आत्मा का कल्याण गुरु जी ने कहा है देखा जाएगा। ये सबसे बड़ा संसार का आश्चर्य है। रोज मरते हुए, हर उम्र के व्यक्ति को मरते हुए देखकर भी जो बचे हुए हैं वो होश में नहीं आते कि किसी के शरीर का कोई भरोसा नहीं है, ये स्पिरिचुअल लॉ है, किसी को बताया नहीं जाएगा कि कब किसको जाना है, डेट बता दी जाए, टाइम बता दिया जाए, ये सीक्रेट रहता है, छुपा कर रखा है, किसी को पता नहीं लगेगा। और जन्म लेने के पहले निर्धारित कर दिया गया है जाने का समय भी, मृत्युलोक है ना, जो आएगा हो जाएगा अपने समय पर। तमाम दोष होने के बाद, क्षणभंगुर होने के बाद इस शरीर की पूजा, इस शरीर को मांगते हैं प्रार्थना करके स्वर्ग के देवी देवता लोग, एक बार मनुष्य शरीर बना दीजिए। भाई स्वर्ग में क्या है, आप मानव देह में जो पुण्य करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, उसके परिणाम स्वरूप आपको स्वर्ग मिल जाएगा, और पुण्य समाप्त तो स्वर्ग से भगा दिए गए। यानी आपने बैंक में पैसा जमा करवा दिया मेहनत करके, और पैसा खत्म हो गया, उसके बाद बैंक कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। अरे भाई हमने इतना पैसा आपके बैंक में जमा किया था इतने दिन तक, तो आप कुछ दिन तो फ्री सेवा कीजिए, पैसे की जरूरत पड़े तो दे दीजिए। नहीं जी, ऐसा नहीं होता, बात जाइए, आपका कुछ भी हो में इससे कोई मतलब नहीं। ऐसे ही स्वर्ग है, माया का लोक, आपने पुण्य किया, उस माया के लोक में थोड़े दिन के लिए आपको संसार का ऐश्वर्य मिल गया, संसार का सामान, कोई भगवान का सामान नहीं मिलेगा। थोड़े दिन के लिए संसार की बड़ी बड़ी चीजें मिल गई माया को, और भोग कर फिर वापस भेज दी जाओ। इसीलिए स्वर्ग जाने वाले को ब्रह्मा कहा गया वेद में। घोर मूर्ख है जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करे। अरे मनुष्य शरीर मिला है तो स्पिरिचुअल पीस, हैप्पीनेस, भगवान को पाने के लिए, श्री कृष्ण की सेवा पाने के लिए प्रयत्न करो, जो सदा रहेगा, जो प्रतिक्षण वर्धमान है। ये माया के संसार को पाने के लिए कार्य कर रहे हो तो उसको मूर्ख कहा, घोर मूर्ख, यानी मानव देह का दुरुपयोग किया, इसलिए मूर्ख कहा गया। तो मनुष्य शरीर निंदनीय है, लेकिन एक ही विशेषता है इसमें कि पुरुषार्थ कर सकते हैं आप केवल मानव देह से, इसी मनुष्य शरीर से। मनुष्य शरीर मिल गया, अब क्या करें जी? अब महापुरुष के पास, वास्तविक संत के पास चले,
गुरु के पास। गुरु का क्या कार्य है? आप आनंद चाहते हैं ना, सुख चाहते हैं, हाँ, लेकिन हम उस सुख के लिए संसार में प्रयत्न करते हैं। जो जहां है वहां अपने को संतुष्ट मानता है, भाई ठीक है ना, हमारे पास ये सामान है शरीर की आवश्यकता का, हम खुश हैं। लेकिन ये सामान ऐसा है कि थोड़े समय के लिए एक छोटा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पास हो गया, उसको सुख मिल गया, फिर पढ़ना पड़ा, मेहनत करना पड़ा, फिर रो रहा, बहुत परिश्रम है, बड़ी मेहनत है। नौकरी के लिए मेहनत कर रहा है, तब रो रहा है, बहुत दुख मिल रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। नौकरी मिल गई, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा, फिर दुखी हो गया, हे भगवान ये कैसी नौकरी मिली है, कितना काम करना पड़ता है, मेरा साहब, मेरा ऑफिसर, बॉस कितना बेकार आदमी है, दया नाम की चीज नहीं है। अब उसमें घुटता जा रहा है। इच्छा बनाई, जिस समय पूरी हुई, थोड़े समय के लिए मन को लग रहा है कि बहुत सुख मिला, और फिर उसके तुरंत बाद दुखी होने लगे, उसी चीज से, उसी सामान से दुखी हो रहे, घुटते जा रहे। लेकिन निर्णय नहीं ले पाए कि इस संसार में बाल्यावस्था से लेकर के युवावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक इतना परिश्रम किया मैंने इस संसार के सामान को एकत्र करने के लिए, पर मुझे संतुष्टि नहीं मिली, अब दोबारा प्रयत्न नहीं करना है। इतना सा डिसीजन नहीं ले पाए, पूरे जीवन। आश्चर्य है और अथक परिश्रम करते जा रहे हैं इसमें। तो महापुरुष के पास जाना है, इसको हम सुख कहते हैं, क्षणिक सामान को, क्या वही सुख है? सुख की परिभाषा क्या है? ऐसा सुख कहाँ मिलता है जो कभी समाप्त नहीं होता? उसको पाने के लिए क्या प्रयत्न करना पड़ता है? क्या वो परिश्रम हम कर सकते हैं आसानी से? ये सब तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु एक शब्द है, हमारे यहाँ आध्यात्म में उसका अलग अर्थ होता है और संसार में लोग अलग अर्थ निकालते हैं। संसार में गुरु शब्द का अर्थ भारी होता है, हैवी कुछ चीज है, बहुत भारी है, उसको गुरु कहते हैं। गुरुत्व तो है इसमें, बड़ा है, भारी है। और कुछ लोग लफंगे जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो आदमी आ रहा है बहुत अच्छी अच्छी बात कर रहा है, बहुत गुरु आदमी, मतलब 420, गुरु मतलब 420। उसके आगे भी शब्द लगा देते हैं, घंटाल, बहुत गुरु घंटाल, ऐसा बोलते हैं। ये तो संसार के लोग शब्द बोलते हैं, मतलब निकालते हैं। आध्यात्मिक जगत में गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार दूर करने वाला। हमारे यहाँ संस्कृत में हर शब्द धातु से बनती है, धातु से, कोई धातु है उससे शब्द बनाया जाता है व्याकरण में, उसी को फिर सही माना जाता है, प्रमाणित हो गया, ये सही शब्द है, इसका ये है। तो गु और रू दो अक्षर है, इसका अर्थ होता है, गु का अर्थ अंधकार, तम, माया, संसार, जो भी कहना चाहिए, और रू का अर्थ होता है निकालना। जो हमारे अंधकार को, किस अंधकार को? यही कि हम शरीर है, जो निरंतर चिंतन बना रहता है हमारा कि हम शरीर है, हम शरीर है, हम स्त्री है, हम पुरुष है, हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, और पंजाबी है, बंगाली है, हिंदू है, मुसलमान है। ये सब शरीर की बीमारी है।
देह माना तो ये सब मानना पड़ेगा, मानो। इस तम को, अंधकार को जो निकाल दे उसको गुरु कहते। ऐसे वास्तविक महापुरुष के पास जो श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ हो, दो शर्त वास्तविक महापुरुष की बताई गई, गुरु की बताई गई। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय यानी शास्त्रों का ज्ञाता, ब्रह्मनिष्ठ यानी भगवत प्राप्त। ऐसे गुरु के शरण में जीवो जाओ और ज्ञान अर्जित करो अपने बारे में, संसार के बारे में। आप कहें कि हम अपने आप सुनते हैं, धर्म ग्रंथों को पढ़कर जान लेंगे, ये आप कदापि नहीं कर सकते। ऐसा मत समझिए गीता को, रामायण को, भागवत को, वेद को कि कोई भी उनको घर में रट ले, पढ़ ले और वो ज्ञानी बन जाएगा, प्रैक्टिकल कर लेगा, आत्मकल्याण कर सकता है। बिल्कुल नहीं। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनेयस्य वचो प्रमाणम्। अरे शास्त्रों वेदों का तो अंबार है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में समुद्र है और सब में अलग अलग प्रकार की बातें लिखी हुई है और हर ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारिक तो बता दिया गया है। वेद पढ़ना चाहते हो, प्रशांत चित्ताय, तुम्हारा चित्त पूर्ण रूप से शांत हो गया, यानी स्पिरिचुअल पावर में मन लग गया, स्थिर हो गया भगवान में, तभी शांत हो सकता है। ऐसा पूर्ण शांत हो गया मन, यानी भगवत प्राप्ति कर ली है, तब वेद को पढ़ना। अरे हम क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मा जी जिनको भगवान ने प्रकट किया, ब्रह्मा जी सृष्टि के लिए आए और वेद जब भगवान ने प्रकट किए तो वेद का अर्थ नहीं समझ पाए ब्रह्मा जी। उनको वेद का अर्थ ब्रह्मा को समझ में नहीं आया। फिर भगवान ने उनको ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी को ज्ञान कराया। तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण ने वेद का ज्ञान कराया, तब वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी को हुआ। उस वेद को हम पढ़ लेंगे मायावत जी। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को, फिर उनसे आगे चलता आया, फिर गुरु परंपरा बन गई। यानी भगवान ने ही वेद का ज्ञान कराया, वही गुरु बने, प्रथम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण। उस वेद को अपने आप पढ़कर हम क्या मतलब निकालेंगे? उसमें तो तमाम वेद मंत्रों में कहा गया ये कर्म धर्म का ये नियम है, इसका ये नियम है, इसका ये नियम है और इसका परिणाम मिलेगा तुमको स्वर्ग लोक। ठीक किया तो, और खबरदार अगर एक भी नियम में गड़बड़ हुई तो नरक जाओगे। तमाम वेद मंत्रों में, ऋचाओं में व्याख्या कर दी गई इसकी, कर्म धर्म के नियमों की व्याख्या, और उसका रिजल्ट बताते जा रहे हैं, ये करोगे तो ये मिलेगा। तो एक बार में बता दीजिए कि क्या करना है हमको, नहीं करना है वो बता दिया, उसकी इतनी व्याख्या कर दी। ये जो करना है इसको कैसे करें? देखो, कर्म धर्म से माया निवृत्ति नहीं हो, पूर्णानंद नहीं मिलेगा तुमको, न जब तक से, किसी ज्ञान से कुछ नहीं मिलेगा। फिर श्री कृष्ण की शरणागति करो। कैसे करें? शरण में जाओ, भगवान से प्रेम करो। कोई जीव मायाबद्ध क्या समझेगा, किस प्रकार साधना करनी है हमको, और जो नहीं करना है उसकी ही व्याख्या पढ़ता रह गया, पूरा जीवन चला गया उसमें। खाली कर्म धर्म का नियम ही पढ़ते जाओगे
कम है, पूरे नियम भी नहीं जान सकते। आप वेद की बात छोड़िए, वो तो परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम, परोक्षवाद है वेद में, शब्द कुछ और है, अर्थ कुछ और है। रामायण को सबसे सरल मानते हैं लोग, सबसे सरल पुस्तक है रामायण, उसको तो हम पढ़ करके अपने आप जान लेंगे भक्ति साधना कैसे करनी है। आपने रामायण को क्या समझा? तुलसीदास जी के पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी कह दिया, ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ। जिसके अंदर श्रद्धा मतलब पूर्ण विश्वास नहीं है भगवान में, रघुनाथ में, उनके चरणों में, और निरंतर महापुरुषों का संग नहीं कर रहा है, वास्तविक संत के लगातार संग में रहे शरीर से, इनका मानस अगम अतिथि नहीं न प्रिय रखना। और कामी नारी प्यारी जिन, ये भी कह दिया, भगवान प्रिय लगते हो, उनमें पूर्ण श्रद्धा हो, उसके बाद भी महापुरुष का निरंतर संग चाहिए उनको। अगर संग नहीं मिला तो भगवान की लीलाओं को सुनेंगे और बुद्धि लगाएंगे। देखो जी, भगवान राम ने ये क्या काम किया, सीता जी को रावण उठा कर ले गए। भगवान नागपाश में बने हैं, ब्रह्म होकर, पूर्णतम पुरुषोत्तम होकर। पार्वती जी को तो माया ही लग गई। शंकर भगवान जगदीश, उनकी अर्धांगिनी और माया उनको लग गई। भगवान के परिवार में कोई माया भक्त होता है क्या? इस प्रकार बुद्धि लगाते रहोगे और शंका पैदा होगी, और श्रद्धा नहीं है तो अर्थ का कुअर्थ निकालते हैं, गलत अर्थ निकालते हैं, मनोरंजन करते हैं। लोग कहते हैं अमुक वक्ता ने रामायण के एक दोहे का, एक चौपाई का 50 अर्थ निकाला, बड़े बुद्धिमान। तो ये भी बताया कि 50 में से सही कौन सा है, या खाली कंफ्यूज कर दिया? मनोरंजन रामायण से कर देते। तो अगर बिना अधिकारित्व के जब तक भगवान कामी नार प्यारी जी, जैसे संसार में घोर कामी पुरुष स्त्री से प्रेम करता है, जैसे घोर लालची पैसे से प्रेम करता है, देखते ही हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, ऐसा है मेरे पास ना आया। ऐसे इससे भी कई गुना अधिक भगवान प्रिय लगते हो, तब इसको पढ़ना और सुनना। वरना वैसे ही करोगे जैसे वो बाली महाराज, भगवान ने उनको मारा और कहा कि कहो तो जीवित कर दूं। तो कह रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं आप, कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। भला ऐसी मृत्यु को मैं क्यों छोड़ूंगा और मैं क्यों जीवित रहना चाहूंगा? इस स्थिति के लिए, आपकी झलक पाने के लिए योगींद्र मुनींद्र तप करते हैं और आभास स्वप्न में भी नहीं मिलता उनको आपका। मेरा सौभाग्य देखिए, मेरे सामने आप साक्षात खड़े और मैं प्राण छोड़ रहा हूँ, जिसके लिए मुनींद्र तप करते हैं। अंत में भगवान का नाम निकल जाए उनका चिंतन करते हुए। मेरे सामने साक्षात राम खड़े हैं, मैं क्यों कहूंगा मुझे जीवन चाहिए? मुझे कोई जीवन नहीं चाहिए। ये अर्थ है उसका, और उसका अर्थ निकाला एक वक्ता ने मनोरंजन के लिए, पब्लिक के लिए। कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। तो उन्होंने कहा, एक गृहस्थी के घर में एक संत आकर रुक गए। उनके बरामदे में जगह खाली थी, घर बंद था, तो महात्मा ने अपना वो रुक गए, होगा किसी का भी, बाहर थोड़ी देर अपना रेस्ट कर लेंगे, फिर चले जाएंगे आगे के सफर पर।
जब गृहस्थी आया तो उसने पूछा कोटि को, कोटि कोटि शब्द है ना, तो उसका देखिए मजाक बनाया और कह रहे हैं इसका मतलब है कोटि को। गृहस्थी पूछ रहा है कौन रुका है यहाँ पर, तो वो कह रहे हैं मैं टी मुनि बोल रहा हूं, जो संत रुके थे। तो कह रहे हैं कि अब जाइए आप यहाँ से। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं जाता हूं। पहले मना किया नाही, फिर कहा अच्छा ठीक है मैं जाता हूं। वो मुनि चले गए। ऐसे खाली मनोरंजन करने के लिए जोक बना दिया और तमाम अर्थ इसी प्रकार निकालते रहते। तुलसीदास जी कहते हैं पहले ही अगर श्रद्धा नहीं है, महापुरुष का संग नहीं है तो मत पढ़ना, सुनना भी मत। तो हर धर्म ग्रंथों को खाली पढ़ करके आप भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। और महापुरुषों में भी गुरु मतलब महापुरुष होता है, संत होता है, लेकिन सभी महापुरुष तत्व ज्ञान नहीं करा सकते जीव को। सारे संत गुरु नहीं होते, लेकिन गुरु संत होता है। तमाम महापुरुष हैं, संत हुए हैं हमारे यहाँ 500 वर्ष पहले, सब भक्ति मार्गी महापुरुष आए थे, लेकिन वो जीवों को समझाते नहीं थे, उनको सिद्धांत नहीं बताते थे, उनसे साधना नहीं करवाते थे। अगर कभी किसी जीव से टक्कर हो गई और पूछ लिया आप तो महात्मा है बता दीजिए, हाँ भगवान से प्रेम करो, बस प्रेम करें। इतना सुन करके क्या आप भगवान से प्रेम कर लेंगे, साधना कर लेंगे? संसार में रहना है और कह रहे भगवान से प्रेम करो। किस प्रकार साधना करें? वो कुछ सिद्धांत नहीं बताएंगे। तो महात्मा तो बहुत से हैं, लेकिन हमको समझाए प्रवचन से बार बार और हमसे साधना करवाए, अपना संग दे हमको, हम उनसे अपनी जिज्ञासा रख सके उनके सामने, वो प्रश्न कर सके उनसे और वो हमको हमारे प्रश्न का उचित समाधान करे वेद शास्त्र के अनुसार। ऐसे महापुरुष तमाम नहीं होते, ऐसे तो करोड़ों में एक आध मिलते हैं। तो गुरु की शरण में जाना है, गुरु ही बताएंगे हमको वास्तविक संत जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। देखो तुम मनुष्य हो, पुरुषार्थ करने का अधिकार मिला है तुमको, और वो पुरुषार्थ है भगवान को पाने का। अगर आध्यात्मिक नहीं बनोगे तो मानवता नहीं आ सकती, कभी नहीं आएगी। मानवता का अर्थ है सत्य, अहिंसा, सहनशीलता इत्यादि गुण। कोई मनुष्य है खाली बड़ा अच्छा, आध्यात्मिक नहीं है, तो मान लीजिए कि वो पाखंड कर रहा है बाहर से। बिना आध्यात्मिक बने मनुष्य बन ही नहीं सकते, असंभव है, असंभव। वो गुरु समझाएंगे हमको, ये शरीर भगवान को पाने के लिए मिला है। जो हर क्षण तुम संसार में रिहर्सल कर करके जीवन बर्बाद कर रहे हो और हर बार दुखी होते हो अपने रिहर्सल के रिजल्ट से, ये छोड़ दो। ये आनंद यहाँ नहीं है। तुमने मन कल्पना करके संसार वालों से रिश्ता जोड़ा है और स्वयं स्वार्थ युक्त प्रेम करते हो, रिश्ता बनाया है और सामने वाले से चाहते हो निस्वार्थ प्रेम करे। तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है उनसे? हाजी हमारा तो स्वार्थ ही है। स्वार्थ से बेटा है, बीवी है, बच्चे हैं और संबंधी है, मित्र इत्यादि है। तो आप उनसे अपेक्षा क्यों करते हैं कि वो निस्वार्थ प्रेम करें आपसे? जैसे आप स्वार्थ के लिए खेल खेलते हैं, नाटक करते हैं संसार में, वैसे ही सामने वाला भी ईश्वरीय प्रेम की भूख है स्वाभाविक। इसलिए संसार में भ्रमवश गलती करके, शरीर मान करके संसार से संबंध जोड़ता है और उनसे निस्वार्थ प्रेम की कामना करता है। ये महापुरुष गुरु रूप में जिनको वर्ण किया है वो हमको बताएंगे। जब पूर्ण श्रद्धा हो जाएगी उनके प्रति हमारी, तो समझाएंगे
ये शरीर इस कार्य के लिए मिला है, ये संसार ऐसा है, केवल देह के लिए बनाया गया है। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो आत्मा को तृप्त कर सके, ऐसा कोई सामान नहीं बनाया। वही शरीर को जिस जिस चीज की जरूरत है वो सब सामान आपको संसार में मिल जाएगा। आप आत्मा की संतुष्टि, मानसिक शांति संसार से चाहेंगे तो ये तो ऐसा हुआ कि आप कह रहे हैं कि भाई कान से हम बोल क्यों नहीं पाते। हम प्रयत्न करते जाएंगे, कान से बोलेंगे और मुंह से सुनेंगे। है तो सब माया का ही डिपार्टमेंट, लेकिन सबका कार्य अलग अलग है। कान को सुनने का कार्य दिया गया है, मुंह को बोलने का ही कार्य दिया गया है, नासिका को सूंघने का ही कार्य दिया गया है। दूसरा कार्य आप नहीं करवा सकते, भले ही वो माइक है। ऐसे ही ये जिद करना, हम संसार में आए हैं लेकिन मानसिक शांति नहीं मिल रही है हमको। आप क्या करते हैं? श्री कृष्ण भक्ति अजीब, उसके लिए समय कहाँ? अपना बिजनेस है, नौकरी है, परिवार है, तो यहाँ से आप शांति की इच्छा रखते हैं? किस गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त किया? कौन से शास्त्र में भी लिखा है कि इन सामान से शांति मिलेगी आपको? किसी काल में बहुत हिसाब बिठाते हैं, जैसा सामने वाला चाहे वैसे ही बनते चले जाते हैं, सहन कर रहे हैं और दीनता और दीनता, तब तो संसार का हिसाब बैठ जाएगा। आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए इस संसार से, ये केवल संसार का माइक सामान ही दे सकता है, ये मन को शांति नहीं दे सकता और न आत्मा को, न शरीर को ही शक्ति देगा। इस देह का भी क्षरण होता है, संसार नष्ट होता है, विनाश होता है। जितना मन लगाए रहेंगे उतना विनाश की ओर जल्दी जल्दी स्पीड से जाएगा। वैसे तो नष्ट होगा ही, मृत्यु लोक में आया है, स्पीड बढ़ जाएगी और दुर्गति करेगी। ये गुरु बताते हैं संसार शरीर के लिए बनाया गया है, शांति और सुख के लिए नहीं बनाया गया है। ये जरूरत है हमारे शरीर की, हमको भोजन पानी इत्यादि चाहिए। शरीर ऐसा पंचमहाभूत का है ना, तो पंचमहाभूत का सब सामान दोगे तो ये ठीक रहेगा, बीमारियां कम होंगी, फिर साधना कर पाओगे भगवान के लिए, मन लगा पाओगे बैठकर। यहाँ प्रेम करने लायक कुछ नहीं है, और करोगे तो अशांति मिलेगी, दुख मिलेगा। देखो, शरणागति करनी है भगवान की, गुरु की, क्योंकि जब तक माइक अवस्था है हमारी, तब तक तो भगवान प्रकट होकर नहीं आकर कहेंगे कि हमारी सेवा करो तुम। यद्यपि वो सर्वव्यापी है, हमारे हृदय में है, लेकिन हम पूर्ण शरणागत नहीं हुए, अंतःकरण दिव्य नहीं हुआ, इसलिए वो प्रकट होकर हमसे सेवा नहीं ले सकते। हम सीधे भगवान की उपासना करेंगे, हमको गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो भगवान प्रकट होकर आपको कहेंगे अब मुझे नहलाओ, अब मुझे धुलाओ, अब मुझे भूख लगी खाना खिलाओ, अब मेरे चरण दबाओ। वो कुछ नहीं कहेंगे, हृदय में बैठे हैं। तो फिर क्या करें? फिर भगवान से प्रेम कैसे बढ़ेगा? सेवा भावना बढ़ानी है, उसी से प्रेम बढ़ेगा। तो उसके लिए भगवान का ही कानून है, वो अपने जन को, गुरु को भेजते हैं संसार में हमारे लिए। वो भगवान का ही प्रत्यक्ष रूप होता है गुरु। आचार्यं मां विजानीयात् नावमन्येत करिचित्, यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ। जैसी भक्ति भगवान की हो, बिल्कुल वैसी ही गुरु की भक्ति करना, उससे कम मत मानना कभी, नहीं तो नामापराधी हो जाओगे, नामापराध होगा। भगवान ही मानकर गुरु की आज्ञा पालन करो, सेवा करो। सेवा मतलब क्या होता है? सेवा का मतलब होता है
हमने कोई कार्य किया, इच्छा बनाई, गुरु की आज्ञा हुई, सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा तो है अपने आप समझना अब इस चीज की आवश्यकता है गुरु को हमारी। अपने आप समझ गया अब ये करना है, अब ये पानी पीने का समय, अब ये भोजन करने का समय, अब थकान हो गई है गुरु जी को चरण दबाना है, लेकिन इतनी समझ नहीं हो रही है तो आज्ञा देने पर उसमें ही सुख मान करके सेवा करना, इस बात पे बहुत ध्यान दीजिए आप लोग। सेवा का मतलब होता है उसी को अपनी कामना बना लेना, सुख बना लेना, यही मेरा सुख। जो गुरु ने आज्ञा दी वो करके मेरी आत्मा संतुष्ट हो गई, शांत हो गई। इसके अतिरिक्त कोई कार्य करना पड़ा तो उससे शांति नहीं मिली मुझे। गुरु की सेवा करके सुख मिला, अब सुख मिल गया जिसकी खोज थी मुझे। अब ये सुख आपको मिला गुरु की सेवा करके, अब आप सेवा के बदले में कुछ चाहे तो आपको सुख मिला जो संसार से कभी नहीं मिला था, शांति मिली। अब उसके बदले आप कुछ चाहेंगे तो ये व्यापार हुआ, वो सेवा नहीं। यही कि गुरु आज्ञा हमको कुछ दे दे, वो कर लिया, हमको सुख मिल गया। वही हमारी कामना है, वही इच्छा है, वही जीवन का लक्ष्य। इस प्रकार जो प्रत्यक्ष भगवान गुरु के रूप में हमारे सामने है, उनकी आज्ञा पालन करें। और अगर अप्रत्यक्ष हो गए हैं वो, हम गुरु मानते हैं उनको और वो सशरीर नहीं है हमारे पास, तो फिर मानसी सेवा कीजिए गुरु। मानसी सेवा का वही परिणाम मिलेगा जो शरीर से प्रत्यक्ष की गई सेवा का मिलता है। मन से सेवा कीजिए गुरु की, और अगर आप उनकी आज्ञा को जानते हैं कि यह आदेश है गुरु का हर जीव के लिए, मेरे लिए भी, तो उस आदेश का पालन कीजिए, उसी को अपना लक्ष्य बना लीजिए, उसी को सुख मान लीजिए। यही परमानंद है, उनकी आज्ञा का पालन करना। इस प्रकार गुरु सेवा की जाती है। जब गुरु की सेवा करेंगे धीरे धीरे अंतःकरण की शुद्धि होगी, भगवत प्रेम पैदा होगा उनकी कृपा से। फिर गुरु अंतःकरण की शुद्धि होने तक हमसे साधना करवाता है, निरंतर हमारे साथ रहकर, हमारे साथ रहता है। मन से जिनको हमने गुरु माना है, हमको हर पग पर संभालने के लिए, चलाने के लिए। हर समय हम गलती करते हैं, तमाम गलतियां करते हैं, आज्ञा जानकर भी। अब देखिए अर्जुन जी महाराज को, अर्जुन जी महाराज गीता ज्ञानी, उन्होंने सबसे पहले कह दिया शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम, हे श्री कृष्ण आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका प्रपन्न शिष्य हूँ। पन्न वाला शिष्य नहीं हूँ जैसे लोग संसार में करते हैं, गुरु जी आपको दंडवत प्रणाम है और पैर पर सिर पटक दिया, शरीर पटक दिया, फिर अब आउटर संसार में। न सेवा से मतलब, न आज्ञा से मतलब, उससे कोई लेना देना नहीं, खाली शरीर गिराया, थोड़ी देर के लिए मन अच्छा हुआ, शरीर गिरा। प्रपन्न शिष्य हूँ मैं, यानी पूरी श्रद्धा युक्त होकर के मैं आपकी शरण में आया हूँ, यानी आप पर पूर्ण विश्वास करके मैं शरणागत हूँ। पहले बोल दिया और जब भगवान ने आज्ञा दी, ठीक है मेरे शरणागत हो, मुझे गुरु माना है, हाँ तो ऐसा करो कि ये महाभारत युद्ध जिसके बारे में तुमको पहले से ही ज्ञान था, युद्ध होगा, हाँ ज्ञान था, तो इन सबको मार। फिर वो अर्जुन जी महाराज कह रहे ऐसे कैसे मारते सबको, इन सबको मारने की बात कर रहे हैं आप, ये सब तो मेरे रिश्तेदार हैं, वो पितामह है, वो आचार्य है, इनको कैसे मारूं मैं? अरे तो तुमने ही तो कहा था कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ, तो उन्होंने आज्ञा दे दी शरणागत शिष्य के हिसाब से, और गुरु माना है ना मन से, तो उनको अल्पज्ञ समझा है क्या कि वो तुमसे कोई अज्ञान का कार्य
और जब शरणागति सेवा करने की, आज्ञा पालन करने की बारी आई तो तुरंत बुद्धि लगाई, नहीं सब पितामह है मेरे आचार्य, मैं नहीं मार सकता। और देखिए मेरा तो गांडीव भी अपने आप ही सरक गया, रथ पर गिर गया, मैं नहीं मार सकता ऐसा। और गुरु बनाया था आत्मा के कल्याण के लिए, संसार के रिश्तेदारों की चिंता कर रहे हैं और गुरु आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, नहीं ये सही कैसे है? तो वो समझा रहे हैं श्री कृष्ण, गुरु है ना, वास्तविक महापुरुष के शरणागत होंगे थोड़ी श्रद्धा लेकर भी तो हमारे इस प्रकार के तमाम अपराधों को, शंकाओं को वो समाधान करता है बहुत प्यार से, इस आशा से कि अगर इस प्रश्न का समाधान किया तो इसकी इस्तेमाल समझाते रहे। फिर अंत में उनको ज्ञान हुआ, तो फिर क्या करूं? या आप कह रहे हैं कि मारने से तुमको पुण्य मिलेगा क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है, युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अपने धर्म का पालन जो करेगा उसको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में तो सुख शांति कुछ भी नहीं है प्रभु, न मृत्यु लोक में है, तो मैं धर्म लेकर करूंगा क्या इसका परिणाम? तो ठीक है, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ तो इन सब से तुमको छुट्टी मिल जाएगी, पाप पुण्य धर्म अधर्म से। 18 अध्याय का प्रवचन दिया भगवान ने, समझाया, शंका करते जा रहे हैं, गुरु मानने के बाद और पूर्ण शरणागत शिष्य कह रहे हैं अपने आप को, और शंकाएं भी करते जा रहे हैं और भगवान समाधान कर रहे हैं। तो हम लोग अनादिकालीन संसारासक्त जीव हैं, तमाम प्रश्न है हमारे मस्तिष्क में, अपराध करने की प्रवृत्ति है, आदत है हमको, क्योंकि संसार में रहे। इन सब का समाधान करेंगे गुरु, शास्त्र वेद का प्रमाण देकर करेंगे। आपने ऐसे ही कोई बात समझा दी हमको, हाँ वो मुझे लगा कि ये करना ठीक रहेगा इसलिए तुम ये करो। तुम कौन हो भाई, तुम्हारी बात क्यों माने हो? महात्मा हो, भगवत प्राप्ति कर लिए, तुम्हारी अपनी माया निवृत्ति हो गई है जो तुम्हारी बात माने? ऐसे किसी की बात हम नहीं मानने वाले हैं। अगर श्रोत्रिय महापुरुष है ब्रह्मनिष्ठ, वो हमको प्रमाण देकर वेद के कोई बात समझाएगा तभी हम बात मानेंगे। वो बात वेद से प्रमाणित है कि नहीं, किसी की मनगढ़ंत बात को कैसे मान ले? संसार में एक से एक अपने आप को बुद्धिमान कहने वाले कानून बनाते हैं और फिर कानून पारित कर दिया साधारण जन में, लोगों में, और उसके बाद फिर सोचते हैं ये इस एंगल से गलत है, इसको चेंज करो। तो यहाँ तो मूर्खों का साम्राज्य है, बुद्धि का लेवल ही क्या है? अपना हित जो नहीं सोच सकता, अपने आप को नहीं जान सकता, वो भला दूसरे के बारे में क्या सोचेगा? भगवान क्या ये नहीं होता, वो गलती नहीं करते, एक बार अपना कानून वेद में प्रकट कर दिया, वो सनातन है, हर युग में वही लॉ काम करेगा जीव कल्याण के लिए। ऐसा नहीं कि युग के हिसाब से वेद का सिद्धांत बदलेगा, हर युग के लिए सनातन सिद्धांत बना दिया गया है। उसी वेद को, भगवान की वाणी को, जो अपौरुषेय है वेद, उनको महापुरुष जीवों को समझाता है सरल भाषा में। हर युग में हमारी मानसिकता, हमारे परिवेश, हमारे संस्कार के अनुसार उसी सिद्धांत को समझाता है। सिद्धांत वेद का ही होगा, अलग अलग प्रकार से हमारे मस्तिष्क में बात बैठ जाए, इसलिए महापुरुष समझाएगा हम क्या है, क्या पाना लक्ष्य है, इस देह की संसार से आसक्ति और शरीर से आसक्ति, इसका परिणाम क्या मिलेगा, योग का परिणाम क्या मिलेगा, ज्ञान का परिणाम क्या मिलेगा, तपश्चर्या का क्या परिणाम मिलेगा, सब बताएगा गुरु। ये नहीं कहेगा
कि भाई खाली श्री कृष्ण की भक्ति करो बस, संक्षेप में, और कुछ करने की जरूरत नहीं। भोले बच्चे की तरह, धन्ना जाट की तरह, और तमाम हमारे यहाँ महापुरुष हुए कर्माबाई इत्यादि, उनकी तरह बस शरणागत हो जाओ, भगवान से प्रेम कर लो, बस यही सिद्धांत। ऐसे बताने से काम नहीं चलेगा। जिस रीजन से हम ये भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, उस रीजन को काटना पड़ेगा, गुरु को समझाना पड़ेगा। कोई डॉक्टर दवा करता है किसी बीमारी का, तो कैसे करता है? इस कीटाणु के कारण शरीर में ये बीमारी हुई, तो पहले इसको नष्ट करो, फिर उसके जो जो रिएक्शन है वो सब अपने आप खत्म हो जाए। बीमारी का रीजन खत्म करो। तो खाली ये नहीं कहेगा श्री कृष्ण से प्रेम करो भोले बच्चे की तरह, बस काम बन जाएगा तुम्हारा, तुम भी धन्ना जाट बन जाओगे, कर्माबाई जनाबाई बन जाओगे। इतने तत्व ज्ञान से बात नहीं बनेगा, उसको बताना पड़ेगा। ब्रह्म का ये स्वरूप है, जीव का ये स्वरूप है, माया का ये स्वरूप है। शरणागति ऐसे करनी है, और देखो ऐसा मत करना, ये शरणागति के खिलाफ है। सदा मन से अनुकूल चिंतन करना, सदा गुरु के सानिध्य में रहना, सहर्ष आज्ञा पालन करना, अपने आप को धरोहर के रूप में पहले सौंप दो गुरु के पास जाकर, फिर उनसे पूछो भगवान कैसे मिलेंगे, शांति कैसे मिलेगी, प्यार कैसे बढ़ाएं और भगवान से, संसार से विरक्ति कैसे होगी। पहले स्वयं को सौंपो। जैसे आप लोग संसार में करते हैं, कन्यादान करते हैं लोग, कन्या का दान कर दिया, फिर क्या होता है? पहले ऐसा समय था कि लड़की के घर में माता पिता पानी भी नहीं पीते थे, उसको दान कर दिया ना, अब वो हमारी चीज नहीं है, उसका घर, उसकी किसी चीज पे कोई अधिकार नहीं। हाँ, अब टाइम बदल गया, वही बैठे रहते, इतना पैसा दिया है, बेटी के पास ज्यादा पैसा है, बेटा थोड़ा गरीब है, चलो वहीं रहा जाए, खाते पीते। लेकिन कानून यही है, जिसका दान कर दिया, अब उसमें से आप कुछ भी नहीं ले सकते अपने उपयोग के लिए, शरीर के लिए। तो पहले अपना समर्पण आत्मा का धरोहर दे दिया, दान कर दिया गुरु को। अब साधना कीजिए, अब स्पीड बढ़ेगी। अब आप ये नहीं कहेंगे 20 साल से सत्संगी है, संसार से विरक्ति नहीं हो रही है। अब भी संसारी कार्यों को, अपने आसक्ति को, संसार में अटैचमेंट को कर्तव्य का नाम दे करके और उसी में भटक रहे हैं। फिर ये नहीं कहेंगे, आप स्पीड बढ़ेगी, नियम के अनुसार कार्य करेंगे तो सफलता जल्दी मिलेगी ना। जो कानून बनाए, गुरु के पास जाओ, वास्तविक महापुरुष के, तो पहले अपने आप को धरोहर के रूप में दो, दान कर दो। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं करवा देते महापुरुष, स्वरूप शक्ति का दान नहीं कर देते, दिव्य नहीं बना देते हमारे मन को, और भगवान की दिव्य सेवा मिल जाएगी, तो भगवत प्राप्ति के बाद भी गुरु की सेवा मिलेगी, तब भगवान और गुरु दोनों की सेवा मिलेगी। भगवत प्राप्ति के पहले केवल गुरु की सेवा करनी है भगवान मान करके। प्रमाण के साथ सिद्धांत बताना पड़ेगा इस प्रकार से। शरणागति ऐसे करनी है। फिर भगवत कृपा का मतलब ये होता है, ये मत समझना भगवत कृपा का मतलब है वो जी ऐसा हुआ कि हम वहां से जा रहे थे और गाड़ी आई और हम बच गए, बड़ी कृपा है, और मर जाते तो वो शरीर क्षत विक्षत हो जाता तो कह देते गुरु जी का कोप दे मेरे को। ये कौन सी कृपा की बात है? ये कृपा का अर्थ नहीं होता है। कृपा का अर्थ है हर स्थिति में हम उनके अनुकूल ही चिंतन करते हैं। ये है गुरु की कृपा, भगवत कृपा। जो हमारे लिए उचित है वो हमको मिल रहा, जो सही है वो हो रहा है हमारे साथ, जो नहीं मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये सोच, ये विचार, इसको गुरु कृपा कहते हैं, भगवत कृपा कहते हैं।
भगवत प्राप्ति के बाद जब सिद्ध हो गए तो भगवत कृपा का मतलब है भगवान की दिव्य इंद्रियां, दिव्य ज्ञान, दिव्य धाम इत्यादि सब गुरु कृपा से जीव को मिल जाता है। जीव महापुरुष बन जाता है दिव्य शक्ति प्राप्त करके। ये तो सिद्धावस्था की है कृपा। और साधक के लिए कृपा यही है, हर स्थिति में अनुकूल चिंतन करे। खाली हमको ये मिला गुरु जी की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, ये किया हमारे लिए, इसका मतलब तुम ये मानते हो कि हमारा प्राण, हमारा शरीर बच गया, हम जीवित हैं, यही सुख है। अनंत जन्मों से इतना शरीर मिला है तुमको, इतना जिया है तुमने, मानव देह इत्यादि देवी देवता बने, क्या उखाड़ लिया? अपना कल्याण कर पाए? इस देह में भी क्या कर लिया? इतना जीवन बीत गया, ये होश ही नहीं आया कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। हम भगवान की सेवा के लिए भेजे गए। भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा सदा हमारे साथ है। तो जो भी परिस्थिति आ रही है वो मेरे लिए सर्वथा अनुकूल और आवश्यक है। इसीलिए उस परिस्थिति में गुरु ने हमको रखा है, ये आवश्यक है। हर स्थिति में गुरु कृपा मानना, खाली संसार मिलने पर नहीं, फिर तो नास्तिक है आप। साधक मत कहिए, घोर नास्तिक, क्योंकि आपने संसार में अभी सुख माना है, इसलिए संसार के सामान की प्राप्ति को आप भगवत कृपा, गुरु कृपा कह रहे हैं। ये नास्तिकता है। जब भगवान ही आनंद है, बेसिक ज्ञान ही आध्यात्म का आपको नहीं हुआ, तो आस्तिक कैसे हो गए, आध्यात्मिक कैसे हो गए? वास्तविक महापुरुष की शरण में जाएंगे तो वेद का तत्व ज्ञान कराएगा वो हमको। खाली ये कहकर नहीं छोड़ देगा कि भगवान से प्रेम करो बस। प्रेम कैसे बढ़ाए? परिस्थितियां तो प्रतिकूल है हमारे चारों तरफ संसार में, उससे उबरे कैसे, निकले कैसे? प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल चिंतन कैसे करें? वो गुरु वेद के द्वारा हमको समझाएगा, सिद्धांत बताएगा। और देखो, मन की शरणागति करना, करे गुरु की, उसको शरणागति नहीं कहते। मन झुकाओ, मन में उनको ही अपना सर्वस्व मान करके, शरणागत होकर के उनकी आज्ञा का पालन करो, जिससे उनको सुख मिले। जब उनको सुख मिला तो मुझे भी अनंत आनंद का अनुभव हुआ। गुरु जी ने कहा पानी पिलाओ, पानी पिलाया, गुरु जी प्रसन्न हो गए, परम सुख मिल गया। यही मेरा सुख है, यही मेरी कामना है। जिस स्थिति में वो खुश होते हैं उसी से मुझे सुख मिलता है। यही आपको भगवत प्राप्ति के बाद गोलोक धाम में भी मिलेगा। भगवान के वहां सेवा मिलेगी तो भगवान की सेवा करके सुख मिलता है रसिकों को, महापुरुषों को। वो जब खुश होते हैं तो महापुरुष खुश हो जाते हैं। इसी को सेवा कहते हैं, इसी को आज्ञा पालन कहते हैं, इसी को गुरु भक्ति कहते हैं। उनके सुख में सुखी रहना, उनको सुख देने के लिए सेवा करना, उनकी इच्छा में इच्छा रखना। इसलिए कि आध्यात्म का हमको कोई ज्ञान नहीं, कोई अभ्यास नहीं है हमको उस एरिया में चलने का। जैसा वो बताते जाए वैसा करते जाओ। उनकी बताई हुई वेद के अनुसार की हुई साधना से अंतःकरण शुद्धि होगी, पश्चात को दिव्य बना देंगे मन को और भगवत प्राप्ति हो जाए। तो गुरु के शरणागत होना है मानव देह पा करके, इसका यही लक्ष्य है। इसी उद्देश्य, एकमात्र इसी उद्देश्य से देह दिया गया है। दूसरा कोई एम नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है मनुष्य शरीर का। इसके पहले कि नष्ट हो, ये बात याद कर लेनी है। चिंतन के द्वारा ये चिंतन शक्ति इतनी बड़ी होती है कि आप किसी भी बात को मस्तिष्क में रख लीजिए, सोचना शुरू कीजिए। आप उसके बारे में कुछ
नहीं सोचा, उस विषय को सुना भी नहीं, लेकिन आप जबरदस्ती भगवान ही आनंद है, ये वेद कहता है। हम तो समझ रहे थे कि पैसा मिलेगा तो सुख मिलेगा, करोड़पति बनने के बाद ही आनंद मिलता है, बेटा बेटी माँ बाप मित्र इनसे सुख मिलता है, मकान दुकान से सुख मिलता है। ये वेद कह रहे हैं कि भगवान ही आनंद है, श्री कृष्ण ही सुख है, और हम उल्टा सोच रहे हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है। ये तो हमने सोचा ही नहीं। हमने सोचा ये हाथ है, ये पैर है, ये नाक है, ये सिर है, यही हम है। तो हम तो सर्वथा उल्टा चिंतन कर रहे हैं। अब इस बात की चिंतन सोचना गंभीरता से शुरू कर दीजिए, यहाँ से जाने की। एक बार लिंक बन गई सोचने की, तो महापुरुष बनने से इसी जन्म में आपको कोई नहीं रोक सकता। अभी तो खाली मनुष्य है, इसी जन्म में ईश्वरीय समस्त गुण अपने आप आ जाएंगे। खाली मन का चिंतन, और कोई कंडीशन रखी नहीं इसीलिए भगवान ने। मन सबके पास है, सब अपना कल्याण कर सकते हैं। अगर कहते हैं कि शरीर से मंदिर रोज जाना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, कर्मकांड करना पड़ेगा, तो कोई भी कह सकता, ऑब्जेक्शन कर सकता था। कानून वही सही होता है जो सब पर लागू किया जा सके, सबका कल्याण कर सके। देखिए हमारे भगवान के आगा कानून, मन को कह दिया ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, उसी को पकड़ा। मन से जो करोगे उसे मैं स्वीकार करूंगा। अब कोई लंगड़ा पैदा हुआ माँ के गर्भ से, पैर ठीक नहीं है, तो मुकदमा करता भगवान के ऊपर। आप कहते हैं कि भाई हमको प्राप्त करो, मानव देह मिला है, हमने इसी के लिए दिया है शरीर, आनंद प्राप्ति के लिए, तुम फिर दुख की तरफ अपना रास्ता बना रहे हो। तो वो कह देता कि आपने हमको पैर ही नहीं दिया, हमारी क्या करते, हम मंदिर तो जा नहीं सकते, हम न परिक्रमा कर सकते हैं, हाथ नहीं दिया हमको, तो हम पूजा पाठ कैसे करें। तो लिहाजा आप हमारे लिए अपना लॉ चेंज कर दीजिए। ऐसा कोई भी कह सकता था, ऐसा कोई काम भगवान ने नहीं किया। सर्वशक्तिमान है ना हमारे श्री कृष्ण। मन को कहा, मन सबके पास है, बराबर है। हमारे पास शक्ति नहीं है भगवान की उपासना करने की, महापुरुष बनने की। सबको बराबर दिमाग का प्रयोग ना करें तो बेकार हो जाएगा थोड़े समय। लेकिन इतनी शक्ति सबके पास है कि मन के चिंतन से एक जन्म में ही वो ईश्वरीय गुणों से संपन्न हो सकता है, और इसी उद्देश्य से भगवान ने भेजा भी है। इसलिए इस पर जरूर गंभीरता से विचार कीजिएगा। अगर वास्तविक महापुरुष मिल गया श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, तो इस लक्ष्य को पाने में कोई देर नहीं लगेगी, और आपकी शरणागति पूर्ण हो गई उनके प्रति। फिर स्पीड से आगे बढ़ेंगे आप, और इसी जन्म में सब कुछ पालेंगे जो अनंत जन्मों में तमाम प्रयत्न करने के बाद भी नहीं मिला। इसलिए वास्तविक महापुरुष का मिलना, और जब तक नहीं मिला है मन से भगवान से निरंतर प्रार्थना करना रोकर कि हमको वास्तविक महापुरुष मिल जाए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत। और वो संत जो हमको अपना सान्निध्य, अपना सिद्धांत, अपना संकीर्तन, ये सब दे करके समझा कर हमको आध्यात्म के मार्ग पर चला सके अपनी कृपा शक्ति से। तो गुरु वास्तविक महापुरुष, उनकी शरणागति पूर्ण श्रद्धा से करने पर हमारा कल्याण तत्काल होगा, उसमें देर नहीं लगेगी। और इसी आत्मक कल्याण के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए भगवान ने हमको मानव देह देकर संसार में भेजा है। ये आज के प्रवचन का सार आपको बताया गया।